नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा घड़ी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे गोपाल दास सैनी से। दोस्तों, ये एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा अच्छे कर्म करते रहने में विश्वास रखते हैं। जी हाँ, इनके शब्दों, कार्यों या विचारों से जाने अनजाने में भी कभी किसी को चोट ना पहुंचे, यही इनके जीवन का सिद्धांत है, जिसका पालन करते हुए ये अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। आपको बता दें, मूल रूप से झीलों के शहर उदयपुर के रहने वाले गोपाल दास जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में कार्यरत एक फार्मासिस्ट हैं। ये यहाँ मेडिकल और सर्जिकल स्टोर ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं दोस्तों, और वर्ष 2005 से इसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें, ये नेचर लवर भी है। जी हाँ, ये प्रकृति प्रेमी है और इन्हें प्रकृति से बेहद लगाव है। दोस्तों, अगर बात करें इनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में, तो आपको बता दें, इनके दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे श्लोकों के पाठ और मंत्रों के जाप से होती है, और फिर ये गौशाला में गायों के साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं, उनकी देखभाल, उनका प्रबंधन करते हैं, और इसके बाद खुद को स्वस्थ और फिट रखने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। आपको बता दें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के समर्थक हैं। कोविड काल के दौरान इन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ अपना खुद का काम शुरू करने का मन बनाया, और इसी के साथ इन्होंने हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए दोस्तों। जी हाँ, इन्होंने गाय के गोबर, घी, गंगा जल और कुछ प्राकृतिक उत्पादों के प्रयोग से आयुर्वेदिक और हर्बल अगरबत्ती का उत्पादन किया। इनके इस प्रयास को सभी ने सराहा और इनके बनाए प्रोडक्ट्स को परचेज भी करने लगे लोग। आपको बता दें, आज मार्केट में इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हर जगह उपलब्ध हैं। दोस्तों, इस तरह ये अपने छोटे छोटे प्रयासों से हमेशा लोगों के हित में सोचते हुए कुछ ना कुछ अच्छे कार्य हमेशा करते रहते हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानने के लिए अब आइए हम सीधा मुलाकात करते हैं इनसे, और इनकी ये प्रेरक कहानी सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम गोपाल दास सैनी है। मैं जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल 101 बंटी की बाड़ी उदयपुर मेडिकल एंड सर्जिकल स्टोर में स्टोर ऑफिसर हूँ। वर्तमान में मैं 64 डोरे नगर उदयपुर में रह रहा हूँ। मेडिकल सर्जिकल स्टोर के अंतर्गत हमारे कुल 5 सेल काउंटर है। उन 5 सेल काउंटर का मतलब है मेडिकल स्टोर। उन मेडिकल स्टोर के लिए जो परचेज होता है वो सारा इसी डिपार्टमेंट से होता है, और मेरा जो मुख्य काम है वो ये है कि इन्वेंट्री कंट्रोल करना। हम परचेजिंग करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, और यहीं से 5 सेंटर को माल डिस्पैच होता है। आज से लगभग 1 साल पहले कोरोना महामारी चालू हुई थी, और इस महामारी के अंतर्गत जो हमारा जो डिपार्टमेंट था वो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था, है ना। इस डिपार्टमेंट के लिए हमें परचेज ऑर्डर करना पड़ता था, लेकिन जो कंपनी और जो सप्लायर थे वो यहाँ तक माल लाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी, और गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए ही मेडिकल जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको बहुत कम समय के लिए ही खोलने के लिए कहा था। उनके पास भी स्टाफ और मैन पावर की कमी थी, तो वो लोग यहाँ सप्लाई नहीं दे पाते थे। तो हमने, हमारे डिपार्टमेंट ने पूरा प्रयास करके, और हमने हमारी सप्लाई को यथावत कंटिन्यू जारी रखा, और हमारे यहाँ पे किसी भी तरह की कोई मेडिसिन की कमी नहीं हुई। ये हमारा इस कोरोना महामारी संबंधित सबसे महत्वपूर्ण काम था, जो हमने इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। ये एक बहुत ही खतरनाक वैश्विक महामारी थी, जिससे हमें बचना भी था और हमें हमारी जिम्मेदारी भी निभानी थी। और मैं आपको बताऊं कि इस कोरोना महामारी में हमने हमारा एक साथी भी खोया है, जो हमारा मेडिकल स्टोर पे था। उसको कोरोना हुआ था, और कुछ समय बाद ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद और अविस्मरणीय क्षति है। लेकिन हमने इस महामारी को देखते हुए, और हमारा जो साथी हमने खोया उसको देखते हुए, हमने पूरी एहतियात रखा और हमने हमारे काम को अंजाम दिया, और आज हमारा डिपार्टमेंट सबसे सेफ डिपार्टमेंट रहा। हम में से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, जबकि हमारा सारा काम इस कोरोना से संबंधित रहा। यहाँ की सरकार ने तो लॉकडाउन कर दिया था, लेकिन हमारा हेल्थ सेक्टर था,
तो हम उस लॉकडाउन के अंदर नहीं आए और हमारे जो है 24 घंटे की सर्विसेज यहाँ पे रही है। इसके अंतर्गत हमने हमारी सेवाएं यहाँ दी हमने और हम घर पर नहीं रहे। हमारा डिपार्टमेंट जो है मेडिकल सर्जिकल डिपार्टमेंट है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो फार्मासिस्ट होना चाहिए जिसको दवाइयों का ज्ञान हो। दूसरा ये है कि कुछ हमारे जो 5 रिटेल काउंटर है, उस 5 रिटेल काउंटर के लिए हमें सेल्समैन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सेल्समैन भी हमें अनुभव चाहिए क्योंकि ये NABH हॉस्पिटल है, उसी के अकॉर्डिंग। मैंने M.Com DLL करा हुआ है ना, और मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो रहा वो लेक पैलेस होटल का रहा। वहाँ मैंने स्टोर में काम करा था। इसके बाद मैं राजस्थान पेट्रो में रहा, लेकिन वहाँ कुछ स्थिति बिगड़ी थी। उस समय हेल्थ सेक्टर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उदयपुर में जो सबसे पहले चालू हुआ वो उदयपुर हॉस्पिटल चालू हुआ, तो मैंने अपनी सेवाएं वहाँ दी 1995 से, और 1905 तक मैंने अपनी सेवाएं वहाँ दी। 1905 से और वर्तमान में अभी तक मैं GBH अमेरिकन हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। GBH मेरे लिए बहुत ही अच्छी संस्था रही है और मैंने यहाँ जो काम करा है उससे मेरे को काफ़ी संतुष्टि है और काफ़ी अच्छा अनुभव मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ जो मैंने देखा है इन 15-16 साल में, यहाँ एक मित्रवत व्यवहार रहा है मैनेजमेंट का स्टाफ के प्रति और स्टाफ का मैनेजमेंट के प्रति। यहाँ किसी तरह का कोई हरेसमेंट नहीं हुआ है किसी भी तरह से, मतलब कि स्टाफ को किसी तरह का कोई मैनेजमेंट ने हरेसमेंट कराओ या स्टाफ ने स्टाफ के द्वारा कोई हरेसमेंट कराओ। ये एक सबसे बड़ी संस्था की विशेषता है। एक नेतृत्व करने की क्षमता का जो बात है वो एक अनुभव से ही आता है। ये जन्म से तो बहुत किस्मत वाले होते हैं उनको मिलता है, लेकिन अनुभव इसमें मैं समझता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। दैनिक जीवन में जो मेरे सबसे ज़्यादा जो प्रेरणादायी रहे हैं वो मेरे लिए रहे मेरे माता और पिता, है ना। उसके बाद मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो RS से रिटायर हुए हैं, लेबर कमिश्नर से। उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। इसके अलावा प्रकृति के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। प्रकृति ने भी मेरे को बहुत कुछ सीखने का मौका दिया और मैंने उससे सीखा है। मैं मेरे जीवन का जो रोल मॉडल जो है वो मेरे माता पिता तो है ही, लेकिन वर्तमान में मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो भी एक रोल मॉडल की तरह ही मेरे लिए उपयुक्त हैं। और अच्छा करने की प्रेरणा जो हमारे मैनेजर हैं अशोक जी पोरवाल, उनसे हम लेते रहते हैं और वो सदैव हमें उत्साहित करते रहते हैं कि आप इस तरह से इस चीज़ को मोटिवेट होकर काम करें। मैं मेरी दैनिक जीवनचर्या के बारे में आपको बताऊं तो मैंने अपने घर पे एक छोटा सा गौशाला खोल रखी है जिसमें मेरे पास कुछ देसी गायें हैं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 से और 6 बजे तक मेरी जो सुबह की जो दिनचर्या है उसमें मैं मेरे दादी द्वारा, मेरे मदर फादर के द्वारा जो मुझे संस्कृत के श्लोक मिले हैं उनका मैं उच्चारण करता हूँ, गीता का उच्चारण करता हूँ, कुछ शास्त्रों का उच्चारण करता हूँ। इसके बाद मैं मेरी गौशाला में आके गायों की सेवा करता हूँ, उनका गौमूत्र इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा करना और कुछ एक्सरसाइज जो है वहाँ की झाड़ू बारू जो होती है वो मैं करता हूँ, उससे मेरी कुछ एक्सरसाइज हो जाती है। और उसके बाद 8 बजे मैं अपने नाश्ता वगैरह बना के नाश्ता वगैरह करके वो 9:30 बजे मैं हॉस्पिटल के लिए आता हूँ। 9:30 से और 6:30 बजे तक मैं अपनी सेवाएँ हॉस्पिटल में देता हूँ। और 6:30 बजे जब मैं घर पहुंचता हूं तो 7 बजे से वापस 8 बजे तक मेरी गौशाला की जो दिनचर्या उसको मैं पूरा करता हूं। और 8 बजे से और 9 बजे तक खाना वगैरह बना के खा के और मैं 10 बजे सोने की कोशिश करता हूं कि मैं सुबह 4 बजे जल्दी उठ सकूं। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जब मोदी जी ने बोला था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो इस कोरोना पीरियड में मेरा भी कुछ फ्लू के अंतर्गत में आया था और 5-7 दिन मेरे को घर पे रेस्ट करना पड़ा। तो उसमें मैंने सोचा कि मेरे को आत्मनिर्भरता के लिए कुछ करना चाहिए। उस सोच की वजह ये थी कि अभी तो मैं हेल्थ सेक्टर में हूँ, अगर मान लो मैं कहीं दूसरी इंडस्ट्री में होता तो मेरे को घर में बैठना पड़ता। तो मेरी जो छोटी सी गौशाला थी उस गौशाला के उत्पाद के लिए मैंने सोचा और मैंने उस कोरोना टाइम में गौशाला के अंदर गौमय एक धूप बत्ती का मैंने आविष्कार करा जो पूरी प्राकृतिक है, पूरी आयुर्वेदिक है। और उसमें गौमय के अंतर्गत गंगा जल है, देसी गाय का गोबर है, देसी गाय का मूत्र है और देसी गाय का घी है। और गौ यज्ञ के अंदर जब हम हवन करते हैं 9 तरह की जड़ी बूटियां उस हवन के अंदर डालते हैं पूर्णाहुति के रूप में। तो 9 तरह की जड़ी बूटियों का मैंने उसमें सम्मिश्रण करा
और मैंने एक नया उत्पाद आत्मनिर्भर भारत के लिए मैंने बनाया, उसका नाम गो मैं गो यज्ञ धूपबत्ती दिया मैंने, जो आज पूरे मार्केट में काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। जापान में भी इसका प्रोडक्ट गया, बरेली में भी इसका प्रोडक्ट गया है, और अभी जो माघ स्नान हरिद्वार कुंभ के अंदर हो रहा है उसमें भी ये काफ़ी अच्छी तरह से बिक रही है। मेरे जीवन का अनमोल वचन तो यही है कि जो मैंने अनुभव करा है कि सबसे बड़ी जो भक्ति जो होती है, सबसे बड़ी जो भागवत भक्ति है, वो हमारे द्वारा कभी किसी को कोई परेशानी न हो, किसी को दुख तकलीफ न हो, हमारे द्वारा कभी किसी के लिए कोई गलत वचन न निकले। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आप कुछ देखना चाहते हैं तो वर्क मॉक वीडियो डाउनलोड करें और आप इसे देखें। दोस्तों, आप सुन रहे थे गोपाल दास सैनी की जिंदगी की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।